SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्वेश्चन 16वां करेंगे। देखिए इसमें देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा है, मतलब यहाँ पर हमारा जो लड़का है 1.5 मीटर लंबा है, मतलब मान लीजिए, और क्या है 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन हमारा ऊंचा होगा 1.5 मीटर एक लड़का है। 1.5 मीटर लड़का हो गया, ये हमारा 1.5 मीटर लड़का है। अब भवन हमारा ये है, मान लीजिए हमारा लड़के की लंबाई हमारी क्या है, ए बी है, इसमें 1.5 मीटर, इसमें मान लीजिए ए और बी लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर लंबा, और ये हमारा जो भवन है वो हमारा हो गया सी डी हमारा भवन है। हो गया, यहाँ तक देखिए हो गया। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ऊंचे भवन की, अब ये यहाँ पर है, लड़का यहाँ खड़ा है तो यहाँ से देखेगा, उसकी यहाँ पे ये पैर होगा नीचे लड़के का, यहाँ पर उसका सिर होगा। कहने का मतलब अब लड़का देख रहा है, तो अब लड़का देखिए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर, देखिए उस कह रहा ना, उसकी आँख से भवन का शिखर, भवन का शिखर माने ये यूनियन कोड कितना बन रहा है 30 अंश, यहाँ पर हमारा 30 अंश बन रहा है। चलिए हो गया यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है, 30 से 60 अंश हो जाता है। मतलब यहाँ पर हो जा रहा है 60 अंश, 30 अंश आगे बढ़ेगा तो 60 अंश होगा। क्यों? क्यों भवन की ओर जाता है, जैसे भवन की ओर आगे बढ़ेगा कोण हमारा बढ़ता चला जाएगा, ये 60 अंश हो गया। और ये हमारी यहाँ तक की जो हमारी ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई कितना दिया है, पूरी भवन की ऊंचाई यहाँ से और यहाँ तक की हमारी देखिए दिया है 30 मीटर। 30 मीटर में भवन की ऊंचाई है। लड़के की कितनी है, लड़के की देखिए लंबाई यहाँ तक की हमारी दिया है 1.5 मीटर। हो गया। जब 1.5 ये है तो 1.5 ये भी होगा, कन्फर्म है। आयत है, देखिए आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इतना होती है, ये इतना होगा। हो गया क्लियर। चलिए कहने अब आ जाइए, देखिए इसमें लिखेंगे ए बी, नाम दे दीजिए ए बी, ए सी, डी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एफ हो गया, एफ है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ से तो वो बताइए वो भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया, भवन से कितनी दूर तक चलकर गया है, इसमें पूछ रहा है कि भवन से कितनी दूर तक चलकर गया है, मतलब दूरी पूछ रहा है। चलिए अब हमें निकालना है। अब आ जाइए, अब इसको या मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, जो भी यहाँ पर देखिए ये हमारा ए बी है तो ये हमारा कितना होगा, इतना होगा। कहने का मतलब ए बी बराबर हमारा होगा डी ई, ए बी बराबर डी की आयत है 1.5 मीटर। हो गया, ए बी बराबर डी होगा 1.5 मीटर। जब ये डी हमारा 1.5 मीटर हो गया तो हमारा सी कितना होगा, सी ई कितना होगा, सी निकाल लीजिए, सी ई बराबर सी डी,
सी डी में से डी ई निकाल लीजिए। देखिए हमें सी ई चाहिए, सी ई हमें चाहिए, देखिए यहाँ पर सी ई हमें चाहिए। तो सी निकालने के लिए हमें सी डी में से डी ई निकाल लीजिए, डी ई उसमें से निकाल लीजिए डी ई। देखिए अब सी डी कितना है हमारा 30 है, डी ई कितना है 1.5, घटा दीजिए 5 28.5 आ गया। सी ई मालूम हो, हमारा सी ई की लंबाई कितना हो गया 28.5 मीटर। सी ई में मालूम है, सी ई कितना है, सी डी डी ई घट गया, डी ई कितना है 1.5, सी डी कितना है 30, अब घट गया, हो गया। चलिए अब हमें समकोण त्रिभुज आ जाएगी, ये ले लीजिए सी ई एफ, कोई भी समकोण त्रिभुज लीजिए, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी ले, या बड़ा भी वाला ले लीजिए या छोटा ले लिए, समकोण त्रिभुज में ले लिए। समकोण त्रिभुज सी ई एफ में, सी ई एफ हम लिए हैं, सी अब यहाँ देखिए हमें सी तो मालूम हो गया 90, ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो जान रहे हैं यहाँ पर हमारा तो 90 डिग्री है। 90 के सामने हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 90 के सामने हमारा जो होगा ये 90 के सामने कर्ण, ये कोण बना, कोण के सम्मुख हमारा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमें मालूम है, देखिए सी हमें मालूम है, और ये हमें आधार चाहिए। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। तो इसमें हम tan का फार्मूला लगा देंगे, तो tan लगा दीजिए, tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर हमारा क्या होता है, लंब इसमें क्या है सी ई, आधार क्या है एफ ई। tan 60 अंश का मान रख दीजिए, कड़ी में 3, सी हम अभी निकाले हैं, सी का मान है 28.5, एफ ई हमें चाहिए, एफ ही हमें चाहिए, एफ ई की वैल्यू एफ ई में निकल जाएगी तो हो जाएगा। अब त्रिया गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मानकर इसका एफ ई, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, एफ ई इम्प्लाइज दैट एफ ई गुणित कड़ी में 3 बराबर 28.5, एफ ई बराबर 28.5 बटे कड़ी में 3, कड़ी 3 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 28.5 कड़ी में 3 है, ऊपर नीचे कड़ी 3 का गुणा कर दिए कड़ी समाप्त करने के लिए, तो हो जाएगा ऊपर 28.5 कड़ी 3 बटे 3 हो गया। अब 3 से कट जाएगा, देखिए 3 से काटिए, 3 9 27 दशमलव 3 5 15 कट गया हमारा 9.5 कड़ी में 3 आ गया, 9.5 कड़ी में 3 मीटर। एफ ई हमें ज्ञात हो गया, देख लिए एफ ई की वैल्यू हमारी आएगी 9.5 कड़ी में 3 मीटर। ए एफ चाहिए हमें, ये दूरी। अब आ जाइए पूरी समकोण त्रिभुज, ये पूरा ले लीजिए, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज आ जाइए ए सी ई में tan 30 अंश,
लंब बटे आधार। आधार क्या है? ए ई। ये त्रिभुज में पूरे ए ई हम आधार है, ये पूरा हमारा लंब है। फिगर के अनुसार देख लीजिए, तो हमारा ए ई हो गया। सी ई का वैल्यू मालूम है, हम निकाले हैं। सी ई का मान हमारा है 28.5। ए ई हमें नहीं मालूम है, ए ई ऐसे ही रहेगा। इम्प्लाइज दैट tan t सेंस का मान रख दीजिए 1/3। अब यहाँ हमारा हो गया 28.5। ए ई को क्या लिख सकते हैं? ए ई देखिए फिगर में, ए ई बराबर क्या लिख सकते हैं? ए ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए ई बराबर ए एफ धन एफ ई। ए एफ धन एफ ई, तो लिख दीजिए ए ई का मतलब हमारा हो जाएगा ए एफ धन एफ ई। एफ ई की वैल्यू मालूम है, एफ ई रख देंगे। एफ ई की वैल्यू हमें मालूम है, एफ ई अभी निकाले हैं हम। देखिए यहाँ पर 9.5 करनी में 3 रख देंगे, ए एफ निकल जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था, मतलब भवन से कितनी दूरी पर। तो इसका मान रख देंगे, ये ज्ञात हो जाएगा। देखिए बच्चों, ए एफ धन एफ ई बराबर 28.5 गुणित करनी में 3 हो गया, दिया है। तो यह गुणा कर लिए हैं, एफ ई का मान रख दिए, ये दिया हुआ है 28.5 गुणित है करनी में 3, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें गुणित है। ए एफ का मान हमें ज्ञात करना है। ए एफ बराबर ये हमारा 28.5 करनी में 3, ये 75 होगा तो माइनस हो जाएगा, 9.5 करनी में 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? 9.5 करनी में 3। अब इसको घटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। हटाने पर जो मान आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा इसका। ये घटा दीजिए इसमें से तो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 19.0 करनी में 3। करने का मतलब हमारा आ जाएगा 19 करनी में 3 मीटर। यही आंसर निकालना था। ये हमारे भवन से भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी है। तो लिखना चाहते लिख दीजिए। अतः भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी, यह जो चला है 19 करनी में 3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों देखिए क्वेश्चन, ये हमारा 17वां क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कर रहा है कि 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा के कारण इस पर टूट जाता है कि इसका शिखर जमीन पर लगता हुआ 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा हुआ है? इसमें दिया है ना 12 मीटर ऊंचा, तो ए सी हमारा क्या है? ये देखिए यहाँ से ए और हमारा ये सी क्या है? पेड़ है। कितना है? 12 मीटर लंबा है। हो गया। अब मान लीजिए पेड़ यच ऊंचाई से, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मान ली है यच, इतने से इतने की यच है। यच ऊंचाई से ये पेड़ हमारा टूट जा रहा है। कहाँ तक? यहाँ तक की ऊंचाई है हमारी ये। हो गया। पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए यच ऊंचाई, यहाँ तक से पेड़ टूट जा रहा है, तो ये हमारी कितनी ऊंचाई होगी? इतनी। तो ये पूरी 12 है। 12 में से यच निकाल देंगे, यहाँ से यहाँ तक 12, 12 में से यच निकाल देंगे तो 12 माइनस यच। तो यहाँ से टूट गई। यहाँ से जब ये टूटेगा, ये जब यहाँ से टूटेगा
तो ये आकर यहाँ पर लटक जाएगा, मतलब जितना ऊपर का हमारा होगा भाग वहीं हमारा बी डी हो जाएगा भाग, क्योंकि यहीं पर से ये टूट रहा है, देखिए यहीं पर से ये टूटेगा तो ये हमारा भाग ही हमारा ये हो जाएगा हिस्सा, कहने का मतलब ए बी हमारा बी डी हो जाएगा। इसलिए तो 12 - h लिख दिया है, क्योंकि जब यहाँ से टूटेगा तो ये लटक कर ही नीचे ज़मीन पर टच करेगा। हो गया क्लियर? अब थोड़ा सा लिख लीजिए इसके विषय में क्या क्या कर रहा है। इसे माना इसमें पेड़ की ऊंचाई माना पेड़ की ऊंचाई AC बराबर 12 मीटर। हो गया। जो H ऊंचाई से तेज हवा से, हवा कहा ना तेज, H ऊंचाई से तेज हवा के कारण टूट जाता है, टूट जाता है। होगा इसका जब टूटेगा तो क्या टूटेगा, ए बी है, देखिए यहाँ से ऐसे लटकेगा, ये हिस्सा यहाँ पर आएगा तो ही इसका ए बी भाग पृथ्वी को डी पर टकराता है या स्पर्श करता है, टकराता है। हो गया, टकराता है इसका मतलब इसमें मान लीजिए जो जो माने हैं, इसे माने हैं जो यहाँ पर माने हैं तो लीजिए मान लेंगे माना BC बराबर H। हो गया। अब देखिए तो AB कितना होगा, तो 12 में से BC निकल जाएगा, इसलिए AB देखिए ये AB कितना होगा, AC माइनस BC। AC 12 है, BC H है, 12 - H क्या, देखिए हम लिखे हैं 12 - H ही हो गया, 12 - H। चलिए अब ये तो हमें ज्ञात हो गया, सभी मालूम। अब तो लिख देंगे AB बराबर, चूँकि इसमें थोड़ा सा लिख दीजिए, AB बराबर कितना होगा, BD बराबर 12 - H। AB BD के बराबर होगा, क्योंकि यहीं तो टूट का हमारा लटका है ज़मीन पर। हो गया 12 - H। अब हम आ जाइए त्रिभुज अपने, ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में आ जाइए। समकोण त्रिभुज BDC में, समकोण त्रिभुज BDC में आ जाइए। इसमें ले लिए साइन 60 अंश, 60 बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे हमारा होता है लंब हमारा क्या होगा BC, और कर्ण हमारा हो जाएगा क्या, BD। साइन 60 अंश कमा रख दीजिए,
साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कहानी में 3/2 BC। BC कितना है हमारा 12 है, एक मिनट सॉरी बच्चों, BC हमारा यह है, सॉरी BC हमारा यह है। और हमारा BD कितना है, BD यहाँ पे देखिए 12 माइनस H है, 12 माइनस H हो गया, H और ये। अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया है, अब इसमें हम त्रिय गुणा कर लेंगे, तो इसमें 2H, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद H की वैल्यू निकल जाएगी, H की वैल्यू ही हमारी हो जाएगी, इतनी ऊंचाई पर वो टूटा है। देखिए बच्चों, अब क्या होगा, आप त्रिय गुणा कर लीजिए इसमें, तो इम्प्लाइज दैट इसमें क्या होगा, 2H बराबर त्रिय गुणा 12 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3H। अब 3 कड़ी में 3H को H और पक्षांतर कर लीजिए, तो हो जाएगा यह 2H, पक्षांतर होकर आएगा तो ये हो जाएगा कड़ी में 3H बराबर 12 कड़ी में 3 हो गया। देखिए दोनों में H है, कॉमन हो गया, तो 2 प्लस कड़ी में 3 बराबर 12 कड़ी में 3 हो गया। अब H की वैल्यू हमें निकालनी है, H बराबर 12 कड़ी में 3 बटे 2 प्लस कड़ी में 3 हो गया। चलिए परमेयीकरण कर दीजिए। देखिए नीचे 2 प्लस कड़ी में 3 है, तो इसका पद वहीं रहेगा, बीच का चिन्ह बदल दिया जाता है, धन है तो ऋण कर देंगे और ऊपर नीचे वहीं का गुणा कर देंगे, इसी को परमेयीकरण कहते हैं। जैसे देखिए 12 कड़ी में 3 बटे 2 प्लस कड़ी में 3 हो गया। अब इसमें इसी का परमेयीकरण मतलब बीच का चिन्ह बदल देंगे, रहेगा वही चीज, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश हर में, हो गया। ऊपर देखिए 12 और ये है 12 कड़ी में 3, 12 कड़ी में 3, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3। नीचे देखिए इस स्वर समीकरण का सूत्र बन रहा है, A धन B A माइनस B, इसका सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। तो 12 कड़ी में 3 2 माइनस कड़ी में 3 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, कड़ी पर स्क्वायर कड़ी को समाप्त कर देता है, ये होता है, कड़ी को समाप्त कर देता है, तो समाप्त हो गया। तो हमारा हो जाएगा, अब देखिए बचा क्या, 12 कड़ी में 3 है, 12 कड़ी में 3 है, तो इसमें हम कड़ी 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 12 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, जब गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 कड़ी 3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। देखिए इसका इसमें गुणा किए तो 2 कड़ी में 3, जब कड़ी में 3 गुणा होगा तो कड़ी में 9, 9 का वर्गमूल 3, और ये बट्टे हमारा हो जाएगा 1 का कोई वैल्यूएशन नहीं, 1 आएगा तो 1। अब हमारा क्या होगा, 12 हो गया, ब्रैकेट में 2 गुणित कड़ी 3 का मान रख दीजिए, 1.732 माइनस 3, ये 3 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब चलिए आगे, अब इसमें से इसका गुणा कर कर इसका इसमें गुणा करके इसको घटा लीजिए, इसके बाद लिख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2 1 3। देखिए कितने अंक पर दशमलव, 1 2 3, तो हम भी लगा देंगे 3 अंक पर -3 हो गया।
अब इसको इसमें से घटा लीजिए। घटाने पर ये हमारा आएगा 0.464 हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर लिख दीजिए। तो गुणा करके लिखेंगे तो हमारा आएगा 5.568 हो गया। ये हमारा आ गया इतना मीटर। पेड़ इतनी ऊंचाई से टूटकर मतलब ज़मीन पर लटकेगा। ये हमें आंसर निकालना था। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया आकर। देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न 18, तेज हवा के कारण एक सीधे पेड़ का तना इस पर टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता है और जमीन से 30 अंश का कोण बना रहा है। शिखर के टूटने से पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूर जमीन से टकराता है। तो बताओ उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। जहाँ पर वो जमीन को टच करा हो 30 मीटर दूरी पर कितनी, मतलब उसका पेड़ का शीर्ष जहाँ ज़मीन को टच कर रहा है और जड़ की दूरी हमारी, पेड़ की जड़ से दूरी जो हमारी 30 मीटर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिगर हमारा देखिए ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से टूट जा रहा है पेड़, यहाँ पर आकर लटक गया है, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है और जड़ ये जो 30 मीटर है जहाँ ये टच कर रहा है ज़मीन को, यहाँ से ये पेड़ की जड़ की दूरी दिया है हमारा। ये हमारा दूरी दिया है कितना, 30 मीटर हो गया। और कितना बना रहा है कोण, देखिए इसमें 30 अंश का कोण बना रहा है। हो गया। ये हमारा है बी पर से टूट गया है और ये सी है और डी यहाँ पर एक बिंदु है। हो गया। अब इसको थोड़ा सा लिख लीजिए कि पेड़ कैसे टूटा है, कैसे है। जैसे और फिगर के अनुसार इसमें पेड़ क्या है, पेड़ एसी है, पेड़ हमारा एसी है, बी पर से टूटकर ज़मीन पर यहाँ लटका है डी पर। तो जो हमारा ए बी होगा वही हमारा बी डी हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा लटक कर ज़मीन पर लटका हुआ है। तो लिखेंगे माना एक पेड़ एसी बिंदु बी से टूटकर, बी से टूटकर हो गया जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। हो गया क्लियर। और दिया है कितना, सी डी हमारा दे दिया है, सी डी बराबर 30 मीटर है। अब त्रिभुज आ जाइए। त्रिभुज में त्रिभुज PCD समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में आ जाइए 30 अंश, tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। हो गया लंब बटा आधार। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 BC बटे CD। CD का मान हमारा कितना है, 30।
हो गया। अब त्रिय गुणा कर लीजिए, तो त्रिय गुणा होगा तो BC implies दैट BC गुणते कड़ी में 3 बराबर 30। ये 30 आ गया। तो BC बराबर 30 बटे कड़ी में 3 हो गया। BC की वैल्यू हमें निकालनी है। अब कड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसमें नीचे भी ऊपर भी हो गया। तो BC बराबर हमारा क्या हो जाए 30 गुणित कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, जब कड़ी 3 गुणा होगा तो 3 होगा, 3 से कट जाएगा 10 आया। तो BC बराबर 10 कड़ी में 3 हो गया। 10 कड़ी में 3, 10 कड़ी में 3 हमारा हो गया। अब इसका मान यदि कड़ी 3 का रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। 10 गुणित कड़ी 3 में 1.732, तो इस बार गुणा कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा 17.32 मीटर हो गया। और फिर आ जाइए लगाइए, इसमें कास का लगाइए, क्योंकि हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ की ऊंचाई बदे हमें दिखे BC निकला अभी देखिए हमें BC निकाले हैं, BC निकला अभी हमें क्या चाहिए AB चाहिए। तो AB निकालने बदे यही देखिए मैं टच कर रहा है, मतलब AB ही हमारी क्या होगी BD होगी। मतलब ये 90 के सामने कर्ण चाहिए हमें, कर्ण और आधार। कर्ण आधार किस में आता है, कास में आता है। तो इसमें अब कास का फार्मूला लगाएंगे हम। कास 30 अंश, तो क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी BD। कास 30 अंश का मान रख दीजिए, कास 30 कड़ी में 3/2 CD आ गया। अब देखिए इसमें अब हमारा क्या है CD जिसमें दिया है CD हमारा 30 अंश है, और BD हमें ज्ञात करना है। हो गया। अब त्रिय गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 60, मतलब BD गुणित कड़ी में 3 और 30 दूनी 60, एक कड़ी 30 के बटे में हो जाएगा। फिर परिमेयीकरण कर देंगे तो BD निकल जाएगा। अब BD और BC को जोड़ देंगे, देखिए इसमें ये हमारा BD निकल जाएगा। BD हमारा क्या है, BD हमारा क्या है AB, तो AB और BC जुड़ गए तो हमारा ऊंचाई निकल जाएगा। देखिए बच्चों BD बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे हमारा क्या हो जाएगा 60 बटे कड़ी में 3। तो BD बराबर 60 बटे कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 है तो कड़ी 3 का ही ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये 60 कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 कड़ी 3 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3, 3 से 60 काट दीजिए तो 20 आएगा। तो 20 कड़ी में 3, तो 20 कड़ी में 3, फिर कड़ी 3 का मान रख दीजिए 1.732 हो गया, 1.732। अब 1.732 हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा 34.64 आ जाएगा। पेड़ की ऊंचाई हमारी AC है, फिगर में देखेंगे पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या है AC है, AC है। AC 2 पार्ट में है, AB धन BC में। फिगर में देखिए AC हमारा कितने हैं 2 पार्ट में, AB धन BC में है। AB बराबर हमारा BD होगा, क्योंकि B से हमारा पेड़ टूट गया है और टूट कर जमीन पर लटका हुआ है, तो इसलिए AB बराबर BD। तो AB यहाँ देखिए BD है तो BD लिख दिए। अब BD की वैल्यू हमें मालूम है 34.64। BC का भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये भी रख दिया। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको
जोड़ दीजिए। जोड़ने पर हमारी 51.96 मीटर आ जाएगा। पेड़ की हमारी ऊंचाई यही होगी हमारी 51.96 मीटर। धन्यवाद बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।